हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है सिमुलेशन वेबसाइट। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है और सिमुलेशन वेबसाइट्स क्या होती है और हमें ये स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स में कैसे काम आ सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन इज़ अ पावरफुल टूल यूज्ड टू रेप्लिकेट रियल लाइफ सिनेरियोज इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। It allows us to experiment, make predictions and test ideas. सिमुलेशन एक पावरफुल टूल है जो कि वास्तविक जीवन के जो परिदृश्य रहते हैं या परिस्थितियाँ रहते हैं उसको हम कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा वर्चुअली दोहराते हैं, आभासी वातावरण में दोहराते हैं। इसको और एक सिंपल उदाहरण से देखेंगे कि जैसे कि आपने कभी ना कभी क्रेसिंग गेम खेला ही होगा। तो एक कार सिमुलेटर गेम का उदाहरण लेते हैं कि ये जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कार सिमुलेटर एक गेम है जहाँ पे जैसे हम एक कार चलाते हैं रियल लाइफ में, उसी तरह यहाँ पे एक्चुअली कार सिमुलेटर में आपको कंप्यूटर पे एक फील दिया जाता है कि आप एक कार चला रहे हो, कि आपको एक स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है, आपको बाहरी वातावरण होता है, गाड़ियाँ चल रही है रोड पे, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वर्चुअली हो रही है, रियल लाइफ में नहीं हो रही है, वर्चुअली आपको कंप्यूटर पे दिखाया जा रहा है कि एक एक्चुअल कार कैसे काम करेगी। वो कार सिमुलेटर पे आपको फील किया जा रहा है, आभास किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह काम करेगी कि एक्चुअल रियल लाइफ में जैसे आप कार चलाते हो उसी तरह आप कार सिमुलेटर जो कि आप कंप्यूटर पे चला रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में सच में नहीं रहती, वो कार सिमुलेटर रहता है। तो और एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि समझिए आपको एक पुश बटन से एलईडी चालू करना है, तो आपको एक बैटरी लगेगा, ब्रेडबोर्ड लगेगा, पुश बटन लगेगी, रजिस्टर लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी। समझिए आपके पास चीज़ें है भी या नहीं भी होगी किसी के पास, ठीक है, लेकिन आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया या आपके स्कूल में लैपटॉप होगा, तो आप ये सारी चीज़ें खुद से सीख सकते हो। ओके, तो अभी समझिए रियल लाइफ में आपने कनेक्शन कर दिया और आपको किसी पहली बार आप कनेक्शन कर रहे हो ब्रेडबोर्ड पे, आपने डायरेक्टली रजिस्टर लगाते हुए एलईडी कनेक्ट कर दी। तो क्या हो सकता है कि एलईडी ख़राब होने का भी धोखा रह सकता है, एलईडी ख़राब भी हो सकती है, सारी चीज़ें आपने कनेक्शन भी उल्टे कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि आप बहुत कुछ गलत भी हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर आता है वर्चुअल सिमुलेशन। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्चुअल वेबसाइट्स है जिसमें आप सेम कनेक्शन वर्चुअली, मतलब आप मोबाइल में या कि कंप्यूटर में कर सकते हैं सेम कनेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से एक कनेक्शन किया है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्शन किया है, रजिस्टर, एलईडी और पुश बटन के माध्यम से सेम जो सर्किट हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है रियल लाइफ में, उसी को हम एक वेबसाइट के या सिमुलेटर वेबसाइट में डिज़ाइन किया और एक्चुअल में उसी तरह काम करेगी। तो इस तरह वर्चुअल सिमुलेशन काम करता है। और एक एग्जांपल लेंगे कि ट्रक सिमुलेटर, आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा कि इस तरह के वीडियोस जो कि एक ट्रक चलाने का एक वीडियोस जैसे गेमिंग का यूज़ करते हैं, एक्चुअली उसमें रिंग व्हील्स रहता है, ओके, बेसिकली गियर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। और बस अब उनको एक एक्चुअली ऐसे फील होता है कंप्यूटर पे कि बहुत सारे गाड़ियाँ रहती है, रोड्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा फील होता है कि वो कार चला रहा है या ट्रक चला रहा है। तो ये एग्जांपल है ट्रक सिमुलेटर का। तो एक्चुअली बस इसमें वो एक्चुअल में सच में ट्रक चला नहीं रहते, बस उनको आभास होता है कि वो रोड पे ट्रक चला रहा है। तो इस तरह ट्रक सिमुलेटर काम करता है। तो इसका सिमुलेटर्स का कहाँ पे यूज़ होता है जनरली इंजीनियरिंग कौन से इंजीनियरिंग, जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, एक बिल्डिंग में वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रोबोट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें यूज़ होता है। और यूज़ होता है एविएशन में, एरोस्पेस में। कोई पायलट होगा जिसको एरोप्लेन उड़ाना है, तो पहले ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा कि वो कैसे एक एरोप्लेन कैसे काम करेगा, कैसे आप उड़ा सकते हो, ये यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ ये इन्वायरमेंटल साइंस में भी यूज़ होता है। वीडियो गेम्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कार गेमिंग का, ये सारी चीज़ें यूज़ होता है। तो ये एग्जांपल है इन्वायरमेंटल साइंस का वेदर सिमुलेशन, कि जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि वो बताते हैं कि एक जहाँ पे रेडनेस दिख रहा है तो वो बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत भारी वर्षा हो रही है या भारी तूफान आने वाला है। तो इस तरह वो एक्चुअली जो रियल लाइफ का जो भी जगह रहती है उसको वो कंप्यूटर के द्वारा उस जगह को दिखाते हैं, कुछ इंडिकेशन करते हैं कि इस जगह बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने वाला है। उसी के साथ इसको रोबोटिक्स में भी यूज़ किया जाता है कि एक्चुअल इंडस्ट्री में रोबोट जो डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको पहले वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स पे बनाते हैं और वो एक्चुअल में कैसे काम करेंगे
ठीक से काम करें कि नहीं, तो उनको टेस्ट किया जाता है, पहले परीक्षण किया जाता है कि बराबर से काम करेंगे कि नहीं, उसके बाद उनको फिर से अलग से बनाया जाता है। उसको पहले हम सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो एक्चुअल में उनको बनाया जाता है। इस तरह वो काम करते हैं। सिमुलेशन वेबसाइट टूल्स टू लर्न स्टेम्स, कौन कौन से ऐसे वेबसाइट है जो कि हमें काम आ सकते हैं। तो पहली वेबसाइट रहेगी tinkercad.com, दूसरा है pstcolorado.edu और तीसरी वेबसाइट है javalab.org। एक एक करके सभी वेबसाइट्स हम देखेंगे। पहली वेबसाइट है tinkercad.com। tinkercad.com पे हम क्या क्या कर सकते हैं। tinkercad वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बैटरी लेंगे, पुश बटन ऑन करेंगे वेबसाइट पे, तो आप इस वेबसाइट की मदद से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ आप कोडिंग कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हो। उसी की तरह ये भी वेबसाइट में आप साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिमुलेशन कर सकते हो। उसी का तीसरी वेबसाइट है javalab.org। फ्री इंटरैक्टिव साइंस सिमुलेशन है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेजरमेंट और मैथमेटिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो हम अभी एक एक करके एक एक वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है। सबसे पहले देखेंगे tinkercad.com। tinkercad.com एक बिल्कुल ही फ्री वेबसाइट है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हो, आप मोबाइल पे या टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा माउस की ज़रूरत लगेगी इसके, ठीक है। तो विदाउट माउस ये अच्छे से काम नहीं करती मोबाइल पे या टैबलेट पे, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप पे अच्छे से काम करेगी। तो सब इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो ये ऑटोडेस्क नामक एक कंपनी है, नामांकित कंपनी, उन्होंने ये tinkercad वेबसाइट डिज़ाइन किया। तो इस पर क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 3D डिज़ाइन बना सकते हो, एक सर्किट्स बनाते हो और यहाँ पे कोड्स कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे जो कि हमको सर्किट डिज़ाइन के लिए कंपोनेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक LED चालू कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक बैटरी लेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी। इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। अब हम एक रजिस्टर लेंगे के साथ, ओके, हम ब्रेडबोर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं कि ब्रेडबोर्ड का यूज़ करके हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले प्लस और माइनस का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके साथ रजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और हम लेंगे अभी LED। यहाँ पे आप LED सर्च करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली LED आ जाएगी। ओके, तो ये LED को भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एनोड और कैथोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड यानी निगेटिव कनेक्शन, हम निगेटिव कनेक्ट कर देंगे इस तरह। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड एंड ब्लैक निगेटिव रहेगा, रेड पॉजिटिव, इसको हम ब्लैक कर देंगे फिर से इस तरह से। अभी हम कर देंगे स्टार्ट सिमुलेशन यानी अभी एक्चुअली चीज़ें LED या बैटरी कैसे काम करेगी चालू होने के बाद वो देखेंगे। स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारी LED चालू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है आप देख सकते हो। और इसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो tinkercad के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं, या यूट्यूब अदर्स चैनल्स पे भी आप देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि tinkercad पे बहुत सारे सर्किट्स आप कैसे बना सकते हैं। ओके, अभी हम दूसरी वेबसाइट देखेंगे phet.colorado.edu। तो इसका यूज़ क्या है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। आप साइंस के बारे में पढ़ सकते हो, सिमुलेशन कर सकते हो, मैथमेटिक्स के बारे में सिमुलेशन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, बहुत सारे विषय के बारे में आप सिमुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सिमुलेशन करके सीख सकते हो। तो हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के बारे में है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो, ज्योमेट्री, डेंसिटी क्या होता है, AC सर्किट, DC सर्किट, बहुत सारी चीज़ें। उसी के साथ केमिस्ट्री के बारे में, डेंसिटी, बिल्ड मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ मैथ्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, तो बायोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो। तो हम एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, यहाँ पे हम DC सर्किट लेंगे। ओके, कोई एक सिंपल सा DC सर्किट। तो इसमें इस वेबसाइट का एक एडवांटेज है कि इस वेबसाइट में आप थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो हम नीचे जाएंगे और ट्रांसलेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी कहाँ पे है।
यहाँ पे गुजराती वगैरह सब दिया, तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि आपकी लैंग्वेज कौन से है, तो आप दूसरे लैंग्वेज में भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैंने अभी के लिए हिंदी पे क्लिक किया हूँ। तो इस तरह हमारे पास एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड ओपन हुआ है। तो अभी हम कनेक्शन करके सिंपल सा ये लिए हमने बैटरी, जहाँ पे हमको हिंदी में पूरा डैशबोर्ड दिखाया था। ठीक है, एक बल्ब लेंगे, उसके बाद एक वायर के साथ बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से डायरेक्टली विदाउट रजिस्टर अभी के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। ठीक, इस तरह इसको ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है नीले कलर के, वो है इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे, तो करंट का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे और रजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तार के साथ, कनेक्ट किया है डायरेक्टली। अभी के लिए हमने रजिस्टर यूज़ किया। ठीक है, अभी हमको रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है। हमने 0 कर दिए। देखो तो इस तरफ बहुत फास्ट हो गया करंट, अभी बढ़ा रहे धीरे धीरे। तो देखो जितना रजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, अवरोध बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध, उससे क्या हो रहा है, जो करंट की स्पीड है कम होती जा रही है। देखिए, और रेजिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, तो देखिए तो करंट की स्पीड बढ़ रही है। तो इस तरह आप सिमुलेशन कर सकते हो। और इसको आप क्या कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे कीजिए, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो भी आपने सर्किट डिज़ाइन किया यहाँ को ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा आपको इस तरह। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अभी हम तीसरी वेबसाइट देखेंगे, उसका नाम है जावा लैब। जावा लैब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोरियन में भी अवेलेबल है। हम इंग्लिश में क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, फोर्स एंड मोशन के बारे में, वर्क एंड एनर्जी, लाइट्स, वेव, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटम्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, अर्थ, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ, मैथमेटिक्स, टेक के बारे में पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें। अभी के लिए हम सिंपल सी चीज़ देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि एक स्पीकर कैसे काम करता है, मोबाइल का माइक्रोफोन स्पीकर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी एक वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो ये सिमुलेशन है, सिंपल सा सिमुलेशन। अभी के लिए माइक ऑफ है, तो हमारा स्पीकर बंद है। जैसे मैं टर्न ऑफ माइक करता हूँ, ठीक है, तो इसमें से वेव्स निकलती है। देखिए चेंज हो रहा है इस तरह से, एक क्लिक हो गया तो वेव्स निकलती है। तो कैसे अभी म्यूजिक बजाता हूँ तो कैसे काम करता है, देखते हैं हमारा स्पीकर। इस तरह हमारा स्पीकर काम करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह एक स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हैं इसका आप, जैसे इस तरह मैंने अभी स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये आप कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप तीनों वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए। आपको ये वेबसाइट कैसे लगती है कमेंट में बताइए सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, तो ये तीनों वेबसाइट मैंने आपको बताया है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ क्या है, ठीक है, ये तो मैंने आपको तीन ही वेबसाइट बताया। तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स, एविएशन में यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल सिमुलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिमुलेशन का यूज़ क्या होता है। सिमुलेशन अलाउस टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ सिचुएशन इन अ सेफ एंड कंट्रोल्ड वे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिमुलेशन को कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं रियल लाइफ सिनेरियोस को। ठीक है, तो सुरक्षित हो जाता है थोड़ा सा और नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, हमारे बहुत सारी चीज़ें सेफ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है सिमुलेशन का यूज़ करके, क्योंकि हम उसको चीज़ें कैसे काम करती है उसको टेस्ट करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। फ्रॉम द ड्राइविंग एंड फ्लाइंग सिमुलेटर टू वेदर फोरकास्टिंग एंड मेडिकल ट्रेनिंग, सिमुलेशन हेल्प अस टू लर्न, प्रेडिक्ट एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया ड्राइविंग का, फ्लाइंग का, जो भी हम प्लेन उड़ाते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग का, हवामान का जो अंदाज़ लगाते हैं मेडिकल ट्रेनिंग्स में, तो हमको क्या है सीखने के लिए यूज़ होता है, अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ होता है, और इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हमको सिमुलेशन यूज़ होता है, हमारे लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बाय यूजिंग सिमुलेशन वी कैन प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस, एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज़ एंड इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो सिमुलेशन वेबसाइट का आप यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरह साइंस के जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके नोटबुक बुक्स में होंगे, आपके साइंस की बुक में होंगे, मैथ के बुक में होंगे, तो अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए बहुत ईजी जाते हैं कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम करती है। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स के द्वारा हम बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये आगे जाके आपको बहुत ही काम में आएगा कि आप समझ जाओगे कि किस तरह चीज़ें काम करती है। इन वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते, सीख सकते हैं। ओके,
तो अभी के लिए मैंने आपको 3 वेबसाइट बताया था। अभी आपको और एक 3 वेबसाइट बता रहा हूँ। अभी आपको और 3 वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है। पहली वेबसाइट है simpop.org, दूसरी वेबसाइट है simbucket.com और तीसरा है myphysicslab.com। तो ये वेबसाइट आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए और ये वेबसाइट आपको कैसे लगी, ठीक है, उसके बारे में आप बताइए, कमेंट्स में बताइए। और आप एक्सप्लोर कीजिए, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो आपको समझ में थोड़ा इजी नहीं जाएगा। तो आप एक्सप्लोर कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स।